अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुक़मा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज का ये व्लॉग देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 इंतहाई अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो भारत के मशहूर मौसीकार, मुसन्निफ़, नग़मा निगार जावेद अख्तर साहब का बयान कि वो पाकिस्तान में रहने से बेहतर दोज़ख जाने को तरजीह देंगे। इसकी वजूहात क्या हैं कि इस मौके पर उनकी जानिब से ये बयान दिया गया और अब जो फैज़ फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र्स हैं, फैज़ साहब की फैमिली है, उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। ये रद्द-ए-अमल आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ एक मशहूर अदाकारा को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और उन पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें हिरासत में लिया गया है। वो अदाकारा कौन है और भारतीय मीडिया इस पर क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और एक और चीज़ कि सजल अली और अहद रज़ा मीर दोनों की तलाक के बाद अब आसिफ रज़ा मीर जो साबिक ससुर हैं सजल अली के, उन्होंने इस तलाक के बारे में खुलकर अपनी ओपिनियन जो है वो शेयर की है। तमाम ख़बरें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जहर उगला है और सिर्फ भारत से अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए उनकी जानिब से ये जहर उगला गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत में मुसलमानों का रहना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर मुसलमानों को अपनी वफ़ादारियाँ साबित करने के लिए बहुत से ऐसे बयानात देने पड़ते हैं जो मुस्लिम मुखालिफ हों, जो पाकिस्तान मुखालिफ हों। हालिया एक तकरीब थी, शिवसेना के रहनुमा हैं संजय रावत, इनकी तकरीब किताब की एक्चुअली रूनुमाई थी और किताब का नाम है नर कुतला सोरग। इसकी रूनुमाई थी और इस मौके पर बहुत सी सियासी शख्सियात और बहुत सी अदबी शख्सियात और इसके साथ साथ बहुत सी टीवी की शख्सियात, बॉलीवुड की शख्सियात भी मौजूद थी। जावेद अख्तर ने इस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। क्यों उगला? क्योंकि उन्होंने भारत के साथ अपनी वफादारी साबित करनी थी। जावेद अख्तर ने कहा कि दोनों तरफ के लोग जो हैं, पाकिस्तान और भारत, मुझे गालियां दी जाती हैं। एक तरफ के लोग मुझे कहते हैं कि मैं काफिर हूं और मैं जहन्नुम में जाऊंगा, तो दूसरी तरफ के लोग मुझे जिहादी करार देते हैं। तो मजीद उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जाने से बेहतर है कि मैं जहन्नुम में ही चला जाऊं। तो उनका ये कहना था कि दोनों तरफ के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ना, वो मुझे हमेशा गालियां ही देते रहते हैं, तो मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मेरी वफादारियाँ भारत के साथ हैं और मैं पाकिस्तान जाने को कभी तरजीह नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो हूँ, मैं जहन्नुम जाने को तरजीह दूंगा। तो ये बयान, ये जहर उगला गया है जावेद अख्तर की जानिब से। और आपको याद होगा 2023 में फैज़ फेस्टिवल हुआ था और फैज़ साहब की फैमिली इनको हमेशा यहाँ पर मदऊ करती है अलॉन्ग विद हिज वाइफ शबाना आज़मी, और इस मौके पर भी जावेद अख्तर ने यहाँ पर आकर जहर उगला था, एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया था। हमारे मुल्क में आकर पाकिस्तान पर इन्होंने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया था और एक कंट्रोवर्सी खड़ी की थी। तब भी इनको पाकिस्तान से बहुत जूते और गालियां पड़ी थी और उसके बाद अब दोबारा इन्होंने ऐसी ही हरकत की है। ठीक है, आपका भारत में रहना बहुत मुश्किल है, मुसलमानों के लिए वहाँ पर ज़िंदगी बहुत तंग है, लेकिन आप एक्सट्रीमिस्ट तबके को टारगेट कर सकते हैं। आप पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं जनाब, और आप यहाँ पर आके यहाँ का नमक भी खाया, पानी भी पिया। यहाँ के लोगों ने आपकी इतनी रिस्पेक्ट की, आपको इतनी इज्जत, इतना मान दिया, और आप ये हरकतें कर रहे हैं सिर्फ अपनी वफादारियां साबित करने के लिए। इनकी तो अपनी बेगम जो शबाना आज़मी है, आज से चंद साल पहले वो एक बयान दे चुकी हैं कि भारत के पोश इलाके, मुंबई के पोश इलाकों में हमें मुसलमान होने की वजह से कोई घर नहीं देता। तो ये आपके साथ वहां पर सलूक किया जाता है और आप अपनी वफादारियां साबित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहर उगल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फैज़ साहब की फैमिली, फैज़ फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर सलीमा हाशमी और जो अदील हाशमी वगैरह हैं, इनको अब 100 दफ़ा अगली बार जो है जावेद अख्तर को बुलाने से पहले सोचना चाहिए कि क्या इस कैलिपर का आदमी, 2 टके का आदमी, क्या इसको जेब देता है कि इसको पाकिस्तान में बुलाकर इतनी इज्जत दी जाए। बल्कि मैं कुछ पिक्चर्स देख रही थी कि हमारे बहुत से अदाकार इनकी रिस्पेक्ट में, इनके चरणों में, इनके कदमों में बैठे हुए थे। तो यहाँ से इनको इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट मिली और ये
पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बट बहरहाल इमरान अब्बास हमारे बहुत ही नामवर अदाकार हैं, उनका ये कहना है कि जावेद अख्तर ये ना भी कहें कि वो जहन्नुम में जाने को तरजीह देंगे, उन्होंने जाना इन एनी केस जहन्नुम ही है, और वो भी इनके लिए जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा होगा। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ज़बरदस्त एक काउंटर जवाब जो है वो इमरान अब्बास की जानिब से दिया गया है, और मेरे ख्याल में बाकी लोगों को भी इसका बॉयकॉट जो है वो करना चाहिए। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। आसिफ रज़ा मीर ने हाल ही में मलिहा रहमान के यूट्यूब चैनल में शिरकत की और वहाँ पर अपनी जो साबका बहू है सजल अली और बेटे अहद रज़ा मीर की तलाक के बारे में उन्हें ना सिर्फ खुलकर बात की, बल्कि बड़ी नहायत आप कह लें समझदारी के साथ, बड़े वक़ार के साथ इस मौजू को टैकल किया। आपको याद होगा सजल अली और अहद रज़ा मीर की शादी हुई थी बैक इन 2022 अबू धाबी में, बहुत चर्चा हुआ। 2022 में सबूर अली सजल अली की बहन की शादी होती है, उसमें ये फैमिली नज़र नहीं आती अहद रज़ा मीर की, तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सीज निकलती हैं, र्यूमर्स निकलती हैं, शायद डिवोर्स हो गई, और उसके बाद फिर ये चीज़ सामने आ गई कि वाकई दोनों की डिवोर्स हो चुकी है। लेकिन अब ऐसा मौका आ गया है कि बहुत से इवेंट्स पर, बहुत सी प्राइवेट पार्टीज़ पर अहद रज़ा मीर, सजल अली और आसिफ रज़ा मीर को इकट्ठे भी देखा गया है। हाल ही में इन्होंने इंकशाफ किया कि सजल अली और साथ ही साथ आसिफ रज़ा मीर इकट्ठे एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, मैं मंटो नहीं हूँ। इस ड्रामे में सजल अली के साथ जब काम करने के बारे से बात हुई तो उनका ये कहना था कि सजल अली पर बहुत से सवालात उठे, कास्टिंग के वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था मेरे साथ काम करना, बट देन वी बोथ डिसाइडेड कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए तरक्की का बाइस बन सकता है, तो हमें प्रोफेशनली डील करना चाहिए। तो हमने इस प्रोजेक्ट को ओन किया, इसको ऑप्ट किया, इस पर साइन किए, और आसिफ रज़ा मीर जो हैं इस प्रोजेक्ट में सजल अली के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं। ये नहीं, माजी में हम टीवी अवार्ड्स हो जाएं या मुख्तलिफ टीवी शोज़ हो जाएं, उसमें भी जब बहुत सी वीडियोज़ वायरल हुई थी सजल अली की, अहद रज़ा मीर की, तो आसिफ रज़ा मीर का इस पर कहना था कि हमारी फैमिली इतनी मैच्योर है, इतनी बालिग नज़र है कि वो ऐसी बातों पर तवज्जो ही नहीं देती कि मतलब जो चीज़ हो गई सो हो गई। और अक्सर ऐसे होता है, हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं कि रिश्ते बनते हैं, बाज़ औक़ात हालात की वजह से चल नहीं पाते, लेकिन असल बात यह है कि पुराने ज़ख्मों को ना कुरेदा जाए। तो ये बयान जो है वो आसिफ रज़ा मीर ने दिया है सजल अली और अहद रज़ा मीर के हवाले से। और इवन देयर वाज अ टाइम जब सजल अली बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत से इनको टीवी शोज़ में देखा गया या बहुत से ऐसे अवार्ड शोज़ में देखा गया कि जब अहद रज़ा मीर सामने आते थे या कोई मोहब्बत के बारे में सजल अली से सवाल किया तो ये बहुत ज़्यादा ग्लूमी हो जाती थी, रोने लग जाती थी, बिकॉज शी वॉज मैडली इन लव विद अहद रज़ा मीर। बट बहुत से लोग कहते हैं कि अहद रज़ा मीर की वालदा का बहुत किरदार है इस शादी को ना चलने देने में, और वो एक बड़ी अथॉरिटेटिव खातून जो थी वो समझी जाती थी। बट बहरहाल ये आसिफ रज़ा मीर की जानिब से बयान सामने आया है। अब आते हैं आखिरी स्टोरी की तरफ। बांग्लादेशी अदाकारा नुसरत फारिया को ढाका के हज़रत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अच्छा, ये नुसरत फारिया जो हैं ये वही अदाकारा हैं जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की एक बायोपिक बनी थी मुजीब के नाम से, द मेकिंग ऑफ अ नेशन। इसमें माजूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजद का किरदार नुसरत फारिया ने अदा किया था, और अब इनको ढाका के हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मीडिया, भारत इस पर प्रोपेगेंडा ये कर रहा है कि क्योंकि शेख हसीना वाजद का किरदार इन्होंने मुजीब में अदा किया था, इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अब बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन जो इतलात सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इस एक्ट्रेस पर इल्ज़ाम ये है कि ये एक कत्ल में मुलव्विस है, एंड प्रॉबेबली मुबैना तौर पर वो कत्ल तब हुआ जब शेख हसीना वाजद की गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा गया था। तो ये अभी तक इतलात जो है वो सामने आ रही हैं। ये तीनों खबरें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।